हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे। हेडिंग लिखी हुई है चंद्रयान रोवर हैज़ बिगन मोबिलिटी ऑपरेशंस सेज इसरो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि चंद्रयान का जो रोवर है, रोवर का मतलब आप कह सकते हैं जो एक रोबोट टाइप का होता है जो चल फिर सकता है, छोटी सी गाड़ी टाइप की होती है, उसको ही रोवर बोलते हैं। तो चंद्रयान रोवर जो है हैज़ बिगन यानी कि उसने शुरू कर दिया है। क्या शुरू कर दिया है? मोबिलिटी। मोबिलिटी उसने शुरू कर दी है, मोबिलिटी ऑपरेशंस। मोबिलिटी ऑपरेशंस का यहाँ पे मतलब है कि उसने आप कह सकते हैं जो जो उसको काम करने थे, हाथ पैर चलाने थे अपने, सब जो मूव करना था उसको मूव कर करके जो उसे काम करने थे इधर उधर जाके, वो उसने शुरू कर दिए। ठीक है दोस्तों। और ऑपरेशंस का मतलब मैंने बता ही दिया कि काम वगैरह जो होते हैं मशीन के द्वारा किए जाते हैं उसको ही हम ऑपरेशंस कहते हैं। तो ये बात किसने बोली है? सेज इसरो, यानी कि इसरो ने ये बात बताई। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए अब लिखा हुआ है आवर्स आफ्टर। आवर्स आफ्टर का मतलब कुछ घंटों बाद समझ सकते हैं, मतलब घंटों बाद। ठीक है। द प्रज्ञान लूनर रोवर, यानी कि ये प्रज्ञान इसका नाम है और ये लूनर रोवर है। लूनर का मतलब होता है दोस्तों जो कि चंद्रमा से कोई जुड़ी हुई चीज़ होती है उसको लूनर बोल देते हैं। जैसे लूनर सरफेस यानी कि चंद्रमा की जमीन। तो लिखा है लूनर रोवर, यानी कि एक ऐसा रोवर जो कि लूनर पे चंद्रमा पे चलना था, इसलिए लूनर लूनर रोवर लिखा है दोस्तों। ये थोड़ा अजीब सा बोलने में, तो लूनर रोवर। ठीक है। तो प्रज्ञान इसका नाम है। रोल्ड आउट, इसने रोल्ड आउट किया दोस्तों। वैसे रोल आउट का तो मतलब होता है कोई चीज़ शुरू करना, लेकिन यहाँ पे जो मतलब निकल रहा है ये निकल रहा है कि देखिए जब वो बाहर आएगा तो पहिए घूमेंगे, उसके रोल होंगे, इसलिए लिखा हुआ है रोल। और आउट का मतलब बाहर आएगा, बाहर आएगा इसलिए आउट लगा दिया। तो रोल्ड आउट यानी कि बाहर आ गया फ्रॉम द विक्रम लैंडर, यानी कि विक्रम लैंडर जो था जो कि चंद्रमा पे उतरा था उससे बाहर आ गया। तो उसके घंटों बाद, और आगे लिखा है एंड टुक इट्स, और क्या किया इसने? अच्छा अभी घंटों बाद में देखेंगे, अभी और बता रहे हैं कि एंड टुक इट्स यानी कि इसने अपनी ली, क्या ली? फर्स्ट वॉक ऑन द मून, यानी कि चंद्रमा पर इसने पहली वॉक ली अपनी। ठीक है, मतलब पहली बार ये चंद्रमा पे चला। इन द अर्ली आवर्स, अर्ली आवर्स का मतलब होता है दोस्तों जो सुबह सुबह के जो अंधेरे वाले घंटे होते हैं, मतलब 12 बजे से लेकर सुबह के 5 या 5:30 बजे तक, जब तक सूरज नहीं निकलता तब तक के समय को हम अर्ली आवर्स कहते हैं। तो उस समय ऑफ थर्सडे, यानी कि थर्सडे को। ठीक है। तो ये जो सब हुआ कि प्रज्ञान रोवर जो है ये बाहर निकला और इसने अपनी पहली वॉक ली उसके घंटों बाद, इसलिए लिखा है आफ्टर, आवर्स आफ्टर, यानी कि जो हुआ इसके घंटों बाद लिखा है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जिसको हम शॉर्ट में भी कहते हैं, सैड, इसने कहा दैट की द हिस्टोरिक चंद्रयान 3 मिशन, यानी कि जो हिस्टोरिक चंद्रयान 3 मिशन जो है वॉज रनिंग ऑन शेड्यूल। रनिंग, देखिए ऑन शेड्यूल का मतलब बताता हूँ पहले। ऑन शेड्यूल का मतलब होता है कि बिल्कुल सब कुछ वैसे ही होना जैसे हो रहा, जैसे चाहते थे, जैसे एक्सपेक्ट किया था, जैसे प्लान किया था, बिल्कुल सही समय पर होना, सब कुछ वैसे ही होना, तो हम ऑन शेड्यूल लगाते थे, मतलब जैसा शेड्यूल किया था। तो भाई कह रहे हैं कि चंद्रयान 3 जो मिशन है वॉज रनिंग, यानी कि ये रनिंग यानी कि चल रहा है, ऑन शेड्यूल मतलब जैसा बिल्कुल प्लान था, जैसा शेड्यूल था, विद ऑल सिस्टम्स वर्किंग नॉर्मली। किस और क्या है कि भाई जितने भी सिस्टम है, सारे सिस्टम, ऑल सिस्टम, जितने भी सिस्टम है वर्किंग नॉर्मली, वो काम कर रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल, जैसे नॉर्मल उन्हें करना चाहिए इसके साथ। ठीक है, इसलिए विद लगा हुआ है। तो ये पता चल गया। अब देखिए आगे लिखा है इंस्ट्रूमेंट्स अबोर्ड, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट जो कि अबोर्ड है। अबोर्ड का मतलब होता है दोस्तों सवार है, किस पर? द लैंडर, यानी कि जो चंद्रमा पे उतरी है मशीन उसको हम लैंडर बोल रहे हैं। तो वो जो मशीन है उस पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो रोवर पे हैं वो सवार, वो सारे इंस्ट्रूमेंट क्या है? विल नाउ स्टडी, यानी कि अब वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? स्टडी करेंगे। विल दोस्तों फ्यूचर के लिए आता है। अच्छा दोस्तों एक बात बता दूं कि मैं इस चैनल पे रोज ऐसी वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी दोस्तों जरूर कर दें। सब्सक्राइब तो जरूर ही करना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इस पर लैंडर पे और रोवर पे ये क्या करेंगे? विल नाउ स्टडी, यानी कि स्टडी करेंगे किस चीज़ की? द मून्स मिनरल कंपोजिशन, यानी कि मून जो है, जो चंद्रमा है, उसकी जो मिनरल कंपोजिशन है उसकी क्या नाम है, ये स्टडी करेंगे। एंड मतलब उसको जांचेंगे। एंड द सेस्मिक एक्टिविटीज़,
साइस्मिक एक्टिविटीज़ का मतलब दोस्तों अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो इसका मतलब हुआ कि जो भूकंप वगैरह आते हैं ना उससे जुड़ा हुआ होता है ये, मतलब वो सारी जो एक्टिविटी होती है चंद्रमा पे भूकंप आने की वो सब उसके लिए बोला गया है, तो उसको भी ये स्टडी करेंगे। इन इट्स एटमॉस्फेयर यानी कि इसके जो एटमॉस्फेयर में, इसके जो वातावरण में। देखिए फिर आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू का मतलब के हिसाब से इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ, तो जिनका नाम है एस सोमनाथ, ये चेयरमैन है इसरो के, इनके हिसाब से ये बात है सारी जो बताई ऊपर। देखिए फिर लिखा था द इंडिजीनियस रोवर्स, यानी कि इंडिजीनियस का मतलब जो स्वदेशी है, ठीक है। तो इंडिजीनियस रोवर का जो एक्सप्लोरेशन है, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कहीं जाना, उस जगह को जानना, उस चीज़ के उस जगह के बारे में जानना, ठीक है, उसको हम एक्सप्लोरेशन कहते हैं, एक तरीके की खोज समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो इंडिजीनियस जो ये रोवर है इसकी जो एक्सप्लोरेशन है, यानी कि ये जो जाएगा देखेगा वहाँ पर सब जो खोजबीन करेगा, ऑफ द लूनर सरफेस की, यानी कि चंद्रमा की ज़मीन की, जो चंद्रमा की ज़मीन है। बिगेन का मतलब वो शुरू हुई, आ डे आफ्टर, एक दिन बाद, इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्री, किस चीज़ के एक दिन बाद, कि जब इंडिया जो था वो बन गया द फोर्थ कंट्री यानी कि चौथी कंट्री, किस चीज़ के लिए, टू सक्सेसफुली लैंड, यानी कि सफलतापूर्वक लैंड ऑन मून, यानी कि सफलतापूर्वक चंद्रमा पे उतरने वाली है जब इंडिया चौथी कंट्री बन गया उसके बाद ये जो एक्सप्लोरेशन है ये शुरू हुई। देखिए फिर आगे लिखा है स्परिंग, अब ये जो हुआ है इससे और क्या, इससे इसके साथ और क्या किया है इसने, स्परिंग यूफोरिक सेलिब्रेशंस, तो जब ये हुआ इससे स्पर हुआ, स्पर का मतलब होता है दोस्तों कोई चीज़ और तेज़ी से कर देना, ठीक है, कोई चीज़ हम मान लीजिए और वो किसी चीज़ में और ज़्यादा स्पीड ला दे, उसको और तेज़ बना दे, तो हम स्परिंग लगाते हैं। तो इसने और तेज़ कर दी क्या, यूफोरिक सेलिब्रेशंस। यूफोरिक का मतलब होता है दोस्तों कि जो बहुत ही ज़्यादा खुशी से भरी हुई है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जोश से भरी हुई है, ऐसी चीज़ को हम यूफोरिक कहते हैं। सेलिब्रेशंस है यहाँ पे, तो यानी कि ऐसी सेलिब्रेशंस यानी कि ऐसा उत्सव जो कि बहुत जोश से भरा हुआ है, बहुत खुशी है, उसे और स्पर कर दिया, मतलब उसे और तेज कर दिया, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है एट इसरो, यानी कि इसरो जहाँ पे है दोस्तों एजेंसी वहाँ पे, एंड अराउंड द कंट्री का मतलब पूरे देश में। चंद्रयान 3 रोवर, अब इसके बारे में बताया जा रहा है मेड इन इंडिया, ये मेड इन इंडिया यानी कि इंडिया में बनाए, मेड फॉर द मून और चंद्रमा के लिए बनाए, इंडिया में बनाए और चंद्रमा के लिए बनाए। जैसा कि इंडिजीनियस लिखा ही था वहाँ पे, इंडिजीनियस का मतलब ये होता है स्वदेशी, यानी कि जो चीज़ हमारे देश में ही बनी है। देखिए दोस्तों ये चंद्रयान 3 शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये चैप्टर 3 नहीं है, कहीं चैप्टर 3 समझ लें, चंद्रयान 3 है। तो द चंद्रयान 3 रोवर, जो द चंद्रयान 3 रोवर जो है रैम्प डाउन का मतलब हो गया दोस्तों कि वो जो लैंडर था उससे ऐसे रैंप बना हुआ होगा, स्टील टाइप का, स्टील का या लोहे का जैसा भी होगा, यानी कि मतलब मान लीजिए ये है तो ऐसे करके बना होगा ये, ठीक है, मान लीजिए लैंडर है तो ऐसे करके बना होगा, फिर वो ऐसे करके यहाँ से उतरेगा, तो जो रैंप है उसको यहाँ पे बोला गया है। तो रैंप डाउन यानी कि नीचे उतरा फ्रॉम द लैंडर से, एंड इंडिया टुक अ वॉक, और इंडिया ने एक सैर ली, आप ऐसे समझिए, टुक अ वॉक का मतलब समझिए कि एक सैर ली ऑन द मून, चंद्रमा पर, मतलब इंडिया ने क्या ली, वही जो रोवर था उसने ली, तो वही बात तो वही हो गई, घुमा के लिखते हैं। इसरो पोस्टेड, तो ये बात किसने बोली, इसरो ने पोस्ट की, पोस्ट होता है ना दोस्तों इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट कर देते हैं, अपलोड कर दिया, आप ऐसे समझ लें। तो इंस्टाग्राम जो इसरो था उसने पोस्ट कर दी ऑन एक्स पर, एक्स क्या है, फॉर्मरली ट्विटर, यानी कि जो कि पहले ट्विटर था इसलिए फॉर्मरली ट्विटर लिखा है। ऑन थर्सडे यानी कि थर्सडे को मॉर्निंग, यानी कि थर्सडे मॉर्निंग यानी कि थर्सडे की जो सुबह सुबह थी तब, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे राष्ट्रपति हैं दोस्तों जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, हैड मेड द फर्स्ट अनाउंसमेंट, उन्होंने फर्स्ट अनाउंसमेंट करी थी, मेड द अनाउंसमेंट लिखा है ना, मेड द फर्स्ट अनाउंसमेंट, यानी कि उन्होंने, और हैड भी लगा हुआ है, तो यानी कि उन्होंने पहली घोषणा की थी ऑफ द रोवर सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है तैनाती, यानी कि किसी को तैनात करना, कहीं किसी को रखना, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखा है ऑफ द रोवर्स, यानी कि रोवर की जो सक्सेसफुल, जो सफल हो गई है वो डिप्लॉयमेंट, जो तैनाती है 7 बजे, ठीक है, इसलिए ये लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो फिर से पढ़े कि जो जो हमारी प्रेसिडेंट है उन्होंने घोषणा की थी किस चीज़ की, कि भाई ये डिप्लॉयमेंट हो गया है 7 बजे, ये बोला गया है, ठीक है दोस्तों।
देखिए आगे फिर लिखा है कंटिन्यूड ऑन पेज 10। तो ये आगे की बात बताई गई है पेज 10 पे, हमें बस यहीं तक ही पढ़ना था, ठीक है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।